नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक औरत की ताकत। एक शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ, जैसे कि बटन लगाना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब उसको भी सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो सुरेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर प्रदीप आता है। वो उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती हो जाती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और वो बहुत खुश होती है। तभी प्रदीप वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है, क्या हुआ, यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सुरेश आता है और मधु उसे सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह प्रदीप के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले आओ। प्रदीप उसकी बातें मानकर मधु को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब भी वह उसको देखता तक नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को यह पता चलता है तो वो प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है, अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाओ, मेरा कोई संबंध नहीं है इन लोगों से। यह सुनकर सुरेश वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पाल लूँ। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती है। मधु और उसके पिताजी जोड़ तोड़ कर मेहनत करते हैं और एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहते हैं कि आभा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वो बहुत आगे जाएगी। मधु यह बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अब वो पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगती है। उसका नतीजा यह हुआ कि मधु और आभा की मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो प्रदीप आभा और मधु की फ़ोटो अखबार में देखकर यह सोचता कि अगर मैंने मधु को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती, पर अब माफ़ी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इसीलिए बेटियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।